7 एक्शन। जेन्युइन है तो मैं समझता हूं कि राजनीति में और लोकतंत्र में और जो भी सार्वजनिक जीवन में लोग हों, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का सरोकार बड़ा होना चाहिए, और सरोकार आपका व्यापक और बड़ा तभी होगा जब आप मुद्दों की बात करेंगे। जो आप बात कह रही हैं और जो आज प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला, उस पर बशीर भद्र का एक शेर है कि न तुम होश में हो न मैं होश में हूं, चलो मैं कदे वहीं पे बात होगी। और दूसरा एक हबीब जालिब का शेर है, जो लोग अपने सत्ता के आकंठ घमंड में चूर हो जाते हैं उनके लिए है कि तुमसे पहले वो जो शख्स तख्ता नसी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। क्या बढ़िया था गुरु। उस सरकार से जब इस देश की जनमानस सवाल कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि नरेंद्र मोदी जी आप ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल का वादा इस देश के नौजवानों से किसने किया। यह बहुत साधारण सवाल है और वही 140 करोड़ लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। उसी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों से कहा कि अच्छे दिन आएंगे। यह बहुत बुनियादी सवाल है। आरपी सिंह जी की बेचैनी और व्यग्रता मैं देख रहा था। इनसे 2 फसल का नाम मैं पूछ दूं कि रबी, खरीफ और जायद के 2-2 फसलों का नाम बताओ, तो मुझे पूरा यकीन है कि बिना गूगल के ये साथी नहीं बता पाएंगे। ये साथी कह रहे थे कि मेरठ चलेंगे। अरे मेरठ चलिए, सीतापुर चलिए, लखीमपुर खीरी आइए, आपको गन्ना की 2 फसलों का नाम नहीं याद होगा। जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ने के फसल की कीमत का 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, आज उत्तर प्रदेश में बताइए कितना गन्ना किसानों का मूल्य बाकी है। अच्छा बात नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के प्रपंची प्रवक्ता, उनके नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं, जिनके सूट महंगे होते हैं, इस देश में 300 मिलियन लोगों को रोज खाना नहीं मिलता है। ये आप गूगल करिए, ये तो साधारण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं 131 देशों के सूचकांक। मनोज, लेकिन चुनाव तो लड़ना जब ये पड़ेगा ना। सवाल आप बुनियादी करेंगे तो कोई अपने चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल है, लड़ना उनकी बॉडी पड़ेगा, लैंग्वेज आपका बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। और दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। बिल्कुल गरिमा जी सही है, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा और चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा, उस तानाशाही और सामंती सरकारी संस्कारों से भी लड़ना पड़ेगा। जो अभी एक आदिवासी और दलितों पिछड़ों की जो झारखंड में सरकार थी उसको गिराने का कुत्सित प्रयास किया। जब देश सही पकड़े हैं। इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहे कि नहीं, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोगों को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को मरते हुए हम नहीं देख सकते, फिर भी उसके बाद भी बेहयाई भरे शब्दों से अगर कोई बचाव करे तो माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार के और अपने सरकार के नुमाइंदों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मनोज, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस भारतीय जनता, मैं खत्म कर रहा हूं गरिमा, मैं नहीं, कह लीजिए आप अपनी बात में सवाल ये लोकतंत्र, माफ करिए, भारतीय हाँ जी करें, जी करें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि इंडिया अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तो कुछ गलत कहते हैं क्या? नहीं, उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका सरोकार बिगड़ गया है प्रधानमंत्री का। आप प्रधानमंत्री जी उस मणिपुर के बेटियों को क्या जवाब देंगे? बीएचयू में एक आईटी के बेटी को 3 भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों ने नोचा, जिन दरिंदों की नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ जी के साथ तस्वीरें हैं, और उन दरिंदों को 1 महीने तक इस सरकार ने इसलिए बचाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या नहीं देखा ये देश आज मेरठ की बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेटी को जला दिया गया। आरपी सिंह जी, आप बुनियादी हकीकतों से बहुत दूर हैं, और सिर्फ अपने चश्मे से मत देखिए, इस देश को गरीब, किसान और मजदूर से देखिए। इस देश में विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की बात करने वाले प्रोफेसरों को निकाला जा रहा है और मनुवादी बना रहे। कुछ लोग चाहते हैं, जो सामंती लोग हैं वो चाहते हैं कि 90% लोग, मैं खत्म कर रहा हूं, ये 90% लोग अपने हक अधिकार की बात न करें, वो उसको बनाए और बचाए रखना चाहते हैं मनुवाद को, लेकिन उसके तोड़ने की एक बेहतरीन अवधारणा अखिलेश यादव जी ने पीडीए के हक अधिकार की बात करी है। ठीक है मनोज।
यू आर राइट ब्रो। प्रधानमंत्री अपने पद की मर्यादा को त्याग कर नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे और एक छुटभइये नेता की तरह लोग उनको मोदी मोदी कहकर वहां पर ताल ठोकेंगे। उससे ना कांग्रेस का बैगेज होता है, ना नेहरू जी या इंदिरा जी की जो प्रतिष्ठा है उस पर जरा सा भी धब्बा पड़ता है। वो दिखाता है कि कितने इनसिक्योर व्यक्ति को इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। मैं छोटी सी बात कह देती हूं, जिसको आप कांग्रेस का बैगेज कह रही हैं, हमारी ताकत है। अगर कांग्रेस से भयभीत नहीं होते, अगर कांग्रेस से बौखलाते नहीं, तो 3/4 अपना टाइम कांग्रेस पर जाया नहीं करते। ये 2003 का इंडिया शाइनिंग मोमेंट है, याद रखिएगा। तो सबको लग ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रहा था इंडिया शाइन कर रहा है, और पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी जब किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, शोषितों ने, वंचितों ने, दलितों ने खड़े होकर सरकार को निकाल फेंका था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और वही होने जा रहा है। तो कहिए लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो राजनीतिक था। उनकी आदत है, वो इस तरह के स्तरहीन भाषा का और वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। एक बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, उनको यह नहीं कहना चाहिए था कि राम घर लौट आए। राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। वो भगवान जो इस विश्व का रचयिता है, जिसके अंदर हमारी आस्था है, उसको वापस लाने वाले मोदी जी बन गए। ये जो अहंकार है ना, जिससे इन्होंने श्री राम को भी नहीं बख्शा, यही अहंकार इनको ले डूबेगा। सरकार बना रहे हैं आप मनोज, ये कॉन्फिडेंस, आप बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये आत्मविश्वास है क्या कि सरकार बना रहे हैं आप इंडिया अलायंस की इस दफा? नहीं गरिमा जी, आत्मविश्वास से ज्यादा मैं समझता हूं कि आंकड़ों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज जब प्रचंड बहुमत में है तो 303 सीट पर है। अगर उसको 250 सीट पे मात्र 50-60 सीट अगर हरा दिया जाए, और उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं आपसे कि जो अवधारणा पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की जो अवधारणा उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक हकूक के हुई है, जो एका हुआ है, उससे पूरा साफ ये लग रहा है। और राम की ये उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है बहुत बुरी तरह से। और ये बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही, जो हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ जो हमारा, अब तो नौजवान, किसान, मजदूर, दलित सब आ रहे हैं। और आरपी सिंह को पता नहीं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, उसकी ट्रैक्टर के डीजल की कीमत बढ़ने से, खाद की कीमत बढ़ने से, हर्मिसाइड, पेस्टिसाइड बढ़ने से उसकी लागत दोगुनी हुई है। आपको अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राम का तो विमर्श ये था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। सबको अपने धर्म की, अपने मजहब की, उनके राज में तो उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय।